The city of Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out 53,000 of its population. Nagasaki, the great naval base, which became the second target 3 days later. 16 जुलाई 1945 एक जोरदार धमाका था। इस धमाके ने पूरी दुनिया को एक शॉक में डाल दिया और इस धमाके को ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया। जी, ये वही धमाका है जिसे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस न्यूक्लियर टेस्ट के पीछे क्या हिस्ट्री थी वो अब बताएंगे कान्या। तो ये कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने के बाद, जिसमें जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जर्मनी के जितने भी अलाइज थे, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, उन्होंने जर्मनी को प्रेशर पुट किया कि हमने आपकी वजह से इस जंग में पार्ट लिया था, तो अब हम जंग हार चुके हैं, तो इसका नुकसान भी आप ही हमें पे करेंगे। तो उन्होंने फोर्सफुली एक एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो आर्मी रखने के बजाय आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आप हमें हर साल पे करेंगे, जिसके लिए एक वो ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था जी, बहुत फेमस ट्रीटी है दानियल। वो उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसमें जर्मनी पे काफी कंडीशंस लगाएंगे जिसका आप अभी बता रहे हैं। अब वो ट्रीटी साइन करने के बाद जर्मनी बाउंड हो गया कि वो उन्होंने अपनी आर्मी को कट डाउन करना है और उसके एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंट्री ने जब पैसा इकट्ठा करना होता है तो वो एक ही तरीके से होता है, वो टैक्स, और टैक्स इस पे लगता है पब्लिक पे। जब पब्लिक पे टैक्स लगा तो इन्फ्लेशन राइज हुई। इसी दौरान उस जर्मनी में अफरा तफरी का आलम था। इस सारे सिनेरियो में एक नया बंदा उभर के सामने आता है, उसका नाम है हिटलर। हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था, स्पीच जो थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी। उसने लोगों को अपने साथ मिलाया, ठीक है, और इस एग्रीमेंट को ब्रेक किया, ठीक है। इस एग्रीमेंट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हिटलर ने पोलैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस पे अटैक स्टार्ट कर दिया। साथ ही वो समझता था कि जो ज्यूज हैं उनकी वजह से हमें वर्ल्ड वॉर 1 में शिकस्त हुई थी और ये ट्रेटर्स हैं। उसने उनको मारना स्टार्ट कर दिया। ब्रूटल किलिंग की गई जर्मनी में, जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मेल फीमेल किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको मारना स्टार्ट कर दिया। इसी के दरमियान जितने जीनियस माइंड्स थे जर्मनी के, साइंटिस्ट थे ज्यादातर, वो सारे मोस्टली ज्यूज थे 90%। तो उन्होंने यहाँ से स्विच करके चले गए डेनमार्क, अमेरिका या इंग्लैंड। जी दानियल, जैसे कि आपने इस हिस्ट्री का फर्स्ट फेज बताया, सेकंड फेज एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होता है जब ज्यूज ट्रैवल करके इन कंट्रीज में गए। इन ज्यूज में एक स्पेशल पर्सन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सब जानते ही हैं कि वो कौन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा जॉन एफ कैनेडी को। उस लेटर में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन उन तक एक इनसाइडर ने पहुंचाई थी। वो इनसाइडर एक जर्मनी में था। अब वो कौन इनसाइडर था और किसने वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई थी, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं, क्योंकि आप थोड़ी हिस्ट्री में ग्रिप रखते हैं। साइंटिस्ट थी, वहाँ पे इनकी लैब में काम कर रही थी यूरेनियम पे, ठीक है, और उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियर फ्यूजन पे। उनका नाम था लीजे मैटनर। तो वो भी एक जीव ही थी। तो जब हिटलर उन पे अटैक, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मूव कर गई डेनमार्क में। तो डेनमार्क में उनकी मुलाकात हुई एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, बोहर, नील बोहर, जिनका एक बोहर एटॉमिक मॉडल बड़ा फेमस जो पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में। उन तक उन्होंने एक बात पहुंचाई कि हिटलर एक बॉम्ब की तैयारी कर रहा है। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या थी, एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम हो रहा है। उस न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे जो साइंटिफिक थ्योरी थी वो आपने एक्सप्लेन कर दी है कि एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्रिएट किया जाए। अब ये इन्फॉर्मेशन जब जॉन एफ कैनेडी के पास गई, वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे पूरे अमेरिका में, उनका नाम था। उन्होंने इसको बहुत सीरियस लिया और उस लेटर को पढ़ते हुए उन्होंने अमेरिका में एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क में नहीं है, लेकिन इसका नाम मैनहट्टन है। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सारे फेमस साइंटिस्ट को हायर किया गया, लेकिन उनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन को हायर नहीं किया गया। उसके पीछे एक कम्युनिज्म वजह थी। इस टीम के प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर थे वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। आजकल आप उसकी मूवी का बहुत चर्चा देख रहे हैं। एक्चुअली इस मूवी में यही सब बताया गया है कि कैसे इन साइंटिस्ट ने एक न्यूक्लियर टेस्ट क्रिएट किया और आफ्टर दैट अमेरिका ने जर्मनी से पहले वो टेस्ट कर लिया और एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। और उस न्यूक्लियर बॉम्ब के बनाते ही आगे हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। इसके बाद रेस्ट हिस्ट्री है। बस यही था कि जब ओपेनहाइमर ने वो देखा था टेस्ट, जब उन्होंने विटनेस किया अपना, जो अमेरिका ने 1945 में किया, उसको देखने के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि आई बिकेम अ डेथ
द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो आगे उन्होंने टेस्ट के बाद जो भी हुआ वो रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो अगर आप हिस्ट्री में आप उनको एज अ हीरो समझते हैं अपनी कंट्री के लिए या एज अ विलन समझते हैं एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए, इट्स अप टू यू।